नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएफ स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर बात करेंगे और आज पहले हम लोथल पर बात करते हैं। लोथल गुजरात में पड़ता है और गुजरात आप जानते हैं भारत में पड़ता है और यह भगवा नदी पर बसा हुआ है। आप इन नदियों को ध्यान में रखें, कौन सा स्थल किस नदी पर बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एस.आर. राव के नेतृत्व में 1954 से 62 तक इस स्थल का उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन कार्य का मतलब होता है खुदाई करवाई गई। आगे मैं उत्खनन कार्य बोलूँ या खुदाई बोलूँ तो आप समझ लेना ये एक ही शब्द है। लोथल से एक ही कब्र में पुरुष तथा महिला के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखें, लोथल ही एक ऐसा मात्र स्थल है जहां से एक साथ में पुरुष और महिला के कब्र में दफनाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल को लंग हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लंग हड़प्पा का मतलब है छोटा सा हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा स्थल भी बहुत बड़ा था, उसी की तुलना में ये भी कुछ उसी के जैसा था, उसी की जैसे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। इस वजह से इसे लंग हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से ही चावल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। इन पॉइंटों को आपको बहुत ध्यान रखना है। लोथल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोधपत्तन है। लोथल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है जोधपत्तन है, आप इसको भी ध्यान में रखें। कोई यदि पूछता है कि लोथल की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन है, तो बोलेंगे आप जोधपत्तन है। लोथल से ही आटा पीसने के पत्थर की चक्की के ही पाटों के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़, अब हम बात करेंगे रोपड़ की। रोपड़ कहाँ बसा हुआ है? रोपड़ पंजाब में बसा हुआ है और यह सतलज नदी पर बसा हुआ है। इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के मध्य करवाई थी। जब यज्ञदत्त शर्मा खुदाई करवा रहे थे तब इनको इस स्थल के बारे में जानने को मिला। अब हम इसके बाद बात करेंगे रंगपुर की। रंगपुर काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के मावर नदी के तट पर पड़ता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो क्षेत्र गुजरात के पड़ोस में था और काठियावाड़ उस क्षेत्र में था। प्रायद्वीप उस क्षेत्र को भी बोला जाता है जहाँ पर अधिक मात्रा में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसकी खुदाई 1953 से 54 के बीच रंगानाथ राव के नेतृत्व में हुआ है। अब नेतृत्व का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इसकी अगुवाई करता है, जो इसका कर्ता धर्ता होता है मुख्य रूप से, उसे ही नेतृत्वकर्ता बोला जाता है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। अब हम बात करेंगे धौलावीरा की। यह गुजरात प्रांत के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित है, यानी गुजरात में धौलावीरा पड़ता है और कच्छ जिला है वहाँ ये पड़ता है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर जे.पी. जोशी ने करवाई थी, परंतु इसकी खुदाई का कार्य R.S. विष्ट ने करवाया था। आप इस बात को ध्यान रखें कि जो धौलावीरा है उसकी खोज की थी डॉक्टर जे.पी. जोशी ने और खुदाई करवाई थी R.S. विष्ट शर्मा ने। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखें। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यहीं से प्राप्त होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र स्टेडियम कहाँ से पाया गया है, तो आप बताओगे धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से एक नेवले की पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। अब हम इसके बाद बात करेंगे, यहाँ से एक सुरक्षागृह का प्रमाण भी मिला है। सुरक्षागृह का मतलब होता है जब भी यदि कोई व्यक्ति बाहरी आक्रमण करता तो ये लोग यहाँ आकर के रुक जाते थे।
यह स्थल सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य स्थलों की अपेक्षा बड़ा है। ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब हम बात इसके बाद करेंगे कालीबंगन की। गंगानगर जिला में पड़ता है और गंगानगर जिला राजस्थान में पड़ता है। यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन का तात्पर्य होता है काली चूड़ियों का प्रतीक, यानी इस स्थान से काली चूड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई गई हैं, क्योंकि इसकी खुदाई में काली चूड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई गई हैं, इसलिए इसे कालीबंगन कहा गया। 1961 से 69 के बीच में बीके लाल एवं डीके लाल थापर ने यहाँ खुदाई करवाई है। कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगन से लकड़ी एवं नाली के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से कच्ची ईंटों का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। आप इस बात को याद रखें कि कच्ची ईंटों का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हुआ है? कालीबंगन में हुआ है। कालीबंगन से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगन से आयताकार और अंडाकार कब्रकार प्राप्त हुए हैं। आप इसको भी ध्यान में रखें। कालीबंगन से आयताकार रूप में भी कब्रें मिली हैं, अंडाकार रूप में भी कब्रें मिली हैं। यहाँ से भूकंप के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे अधिक भूकंप कहाँ है और कहाँ से उसके प्रमाण मिले हैं, तो आप बताएंगे कालीबंगन से इसके प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन से साधारण चूल्हों के साथ तंदूरी चूल्हों के भी प्रमाण मिले हैं। आज हम जिन चूल्हों का प्रयोग करते हैं उन चूल्हों का प्रयोग उस समय भी किया जाता होगा। उस समय भी हमें तंदूरी चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। अब हम बात करेंगे आलमगीरपुर की। इसको हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा के रूप में निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता जहाँ तक विकसित थी उसके पूर्व भाग में स्थित था। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है और हिंडन नदी पर यह बसा हुआ है। हो सकता है कि आप मेरठ जिले में रहते हों। अब हम बात करेंगे कोट दीजी की। कोट दीजी सिंधु प्रांत पाकिस्तान में बसा हुआ है और यह सिंधु नदी पर बसा हुआ है। इसकी सबसे पहले खोज ध्रुवे ने की थी, परंतु बाद में फजल अहमद ने 1953 में इस स्थल पर पूर्ण प्रकाश डाला। उन्होंने इनको पूरी तरीके से इस स्थल को खोजा और इसके बारे में जानकारी दी। इस स्थल से बाढ़ और तीर के अवशेष भी पाए गए हैं। अब हम बात करेंगे अली मुराद की। अली मुराद सिंधु प्रांत में पड़ता है और यह पाकिस्तान में पड़ता है। अली मुराद से बैल की मिट्टी की बनी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं और वो मूर्तियां बहुत छोटी छोटी से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे बनावली की। बनावली को वड़ावली भी बोला जाता है। यह हिसार जिला में पड़ता है और हिसार जिला हरियाणा में स्थित है और यह सरस्वती नदी पर बना हुआ है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि बनावली का दूसरा नाम वड़ावली है। हिसार जिला कहाँ पड़ता है? आप हरियाणा में पड़ता है। और किस नदी पर बसी हुई है बनावली? तो आप बताओगे सरस्वती नदी पर बसा हुआ है। यहाँ से उन्नत किस्म का जाहूँ प्राप्त हुआ है। उन्नत किस्म का मतलब होता है ऐसा जो प्राप्त हुआ है जो अधिक फसल की पैदावार कर सकता था। तो दोस्तों आज तक हम यही बात करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।